हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान में आयुष्मान कार्ड योजना को लेकर। जी हां साथियों, आपको बताना चाहूंगा अब आप लोगों के लिए राजस्थान में आयुष्मान कार्ड योजना के तहत जो आपको आयुष्मान कार्ड मिलते हैं उनकी आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, सर आप ये बताइए, आज से कुछ दिन पहले चिरंजीवी योजना को बंद किया गया था, अब आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता क्यों नहीं है? तो साथियों, इसके संदर्भ में मैं आपको संपूर्ण डिटेल बता दूंगा, बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। इसके अलावा पीएम उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के तहत 450 रुपए में जो आपको सिलेंडर मिलता है वो साथियों कुछ चुनिंदा लोगों के लिए मिलता है, लेकिन साथियों अब इसके नियम में कुछ परिवर्तन होने वाला है। इसको लेकर भी एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आ रही है। और दोस्तों, राजस्थान में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 4000 रुपए की किस्त मिलने वाली है, 17वीं किस्त का पैसा साथियों वो कब तक आएगा और 16वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा, यानी कि जिन कैंडिडेट का 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है उनके संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। और साथियों, यदि आप लोग नया रजिस्ट्रेशन करवाते हो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में, तो आपको 16 किस्तों का पैसा एक साथ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर आपको नए सिरे से मिलेगा, संपूर्ण डिटेल बताऊंगा। दोस्तों, आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। और खाद्य सुरक्षा योजना के पोर्टल को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है साथियों, इसमें 8 लाख नए नाम राजस्थान के कैंडिडेट के जोड़े जाएंगे। इसको लेकर साथियों एक नया अपडेट आया है। अब साथियों आप लोग अपने राशन कार्ड बनवा सकते हो और दोस्तों आप लोग भी अब दोहरे राशन का लाभ उठा सकते हो, यानी कि आप लोग के लिए भी अब डबल राशन मिलेगा। लेकिन साथियों इसमें भी कुछ नई कंडीशन अप्लाई कर दी गई हैं, उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि को लेकर क्या अपडेट आ रही है। साथियों, आपको बताना चाहूंगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त का पैसा देश के सभी किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जा चुका है। लेकिन समस्या उन सभी किसान भाइयों के लिए जिनका 16वीं किस्त का पैसा अभी तक उनके खाते में नहीं आया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त का पैसा उन किसान भाइयों के खाते में नहीं आया है जिनके खाते किसी न किसी समस्या के चलते होल्ड कर दिए गए थे। उन सभी के खातों की ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है और 31 मार्च के बाद अप्रैल के महीने में ही उनकी बकाया 16वीं किस्त का पैसा उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि साथियों, यदि आप लोग की 16वीं किस्त का पैसा नहीं आया तो आप अपने खाते की जांच करवा सकते हैं, 31 मार्च तक अपनी ई-केवाईसी करवा सकते हैं और साथियों अप्रैल के महीने में आप लोग के लिए 16वीं किस्त का पैसा आप लोग के खाते में पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह आता साथियों कि 17वीं किस्त का पैसा कब तक आएगा और राजस्थान के किसान भाइयों के लिए 17वीं किस्त में कितना भुगतान किया जाएगा, यानी कि 4000 रुपए आएंगे या फिर 2000 आएंगे या फिर 3000 आएंगे। इसके अलावा 16वीं किस्त तथा 17वीं किस्त का पैसा क्या एक साथ आ सकता है, यानी कि जिन कैंडिडेट का 16वीं किस्त का पैसा बकाया रह चुका है अब साथियों उनको 17वीं किस्त का भी पैसा मिलेगा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उन दोनों किस्तों का पैसा उनके लिए एक साथ आ जाए? इसके अलावा यदि इस योजना में अब पहली बार रजिस्ट्रेशन करवाया जाए तो क्या 16 किस्तों का पैसा एक साथ मिल जाएगा या फिर नहीं मिलेगा? दोस्तों, इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने अभी तक पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो वे सभी रजिस्ट्रेशन करवा लें, आपको आने वाली 17वीं किस्त का पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन बकाया 16 किस्तों का पैसा आपके लिए ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। यदि आपने रजिस्ट्रेशन पहले करवा लिया है और आपको 16 किस्तों में से एक भी किस्त का पैसा नहीं आया है तो आप अपने खाते में सुधार करवा सकते हैं और बकाया 16 किस्तों का पैसा भी आपको आपके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान के सभी किसान अपनी 17वीं किस्त के पैसे का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, वर्तमान सरकार देश के किसानों को 17वीं किस्त का पैसा अप्रैल के अंतिम सप्ताह से मध्य मई में ट्रांसफर कर सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनावी समय है और अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए यह कदम उठाना वर्तमान सरकार के लिए सराहनीय साबित हो सकता है। इसलिए कुछ लोगों के द्वारा उम्मीद लगाई जा रही है कि 17वीं किस्त का पैसा अप्रैल के अंतिम सप्ताह से मध्य मई तक ट्रांसफर किया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो 17वीं किस्त जून के महीने में ट्रांसफर की जाएगी। साथियों, इस बात को भी समझ लेना, राजस्थान में अब की बार 17वीं किस्त में 6000 के स्थान पर 8000 रुपए के अनुसार किस्त का पैसा किसानों के खाते में आएगा। इसलिए राजस्थान में 3 किस्तों के स्थान पर 4 किस्तों में भी पैसा आ सकता है, जिसके चलते अप्रैल के महीने में 17वीं किस्त राजस्थान के किसानों को ट्रांसफर की जा सकती है। लेकिन अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल अपडेट यानी कि कोई विभागीय सूचना नहीं आई है, इसलिए दोस्तों इस जानकारी को मैं आपको पुख्ता तौर पर नहीं बता सकता। लेकिन जैसे इसके संबंध में कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा राजस्थान में आयुष्मान कार्ड योजना को लेकर क्या महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है वो भी देखिएगा। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार में चिरंजीवी योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक राजस्थानी के लिए 25 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क रखा गया था। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य बीमा भी निर्धारित किया गया था। राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव होते हैं और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार के स्थान पर भाजपा सरकार सत्ता में आ जाती है और सत्ता में आते ही भाजपा सरकार ने गहलोत जी की सरकार में शुरू की गई जितनी भी योजना थी उन सभी योजना पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि साथियों उन योजना के माध्यम से विपक्षी सरकार का एडवर्टाइजमेंट होता था, अर्थात प्रचार प्रसार होता था। वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने अशोक गहलोत जी की किसी भी योजना को बंद न करने का वायदा जनता से किया है और उस वायदे के अनुसार उन्होंने गहलोत जी की किसी भी योजना को बंद नहीं किया, बल्कि उनकी योजना का नाम परिवर्तन
परिवर्तित करके उनको और अच्छे प्रकार से सुदृढ़ बनाया है। उसी में चिरंजीवी योजना को भी सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने चिरंजीवी योजना के स्थान पर राजस्थान आयुष्मान कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत वे सभी सुविधाएं आपको मिलेंगी जो चिरंजीवी योजना में प्रदान की जा रही थी। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें, राजस्थान में आयुष्मान कार्ड योजना बंद है, क्योंकि राजस्थान में अभी तक आयुष्मान कार्ड योजना को लेकर कोई भी राजकीय पोर्टल ओपन नहीं किया गया है। राजस्थान में जो आयुष्मान कार्ड योजना शुरू की गई है वह चिरंजीवी कार्ड के स्थान पर शुरू की गई है, जिसमें पोर्टल वही रखा गया है, नियम कानून वही रखे गए हैं, फ्री इलाज के लिए पैसों की अधिकतम सीमा भी वही रखी गई है, अर्थात 25 लाख रुपए तक का इलाज आप लोगों के लिए मुफ्त दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं और योजना को और भी सुदृढ़ बनाया गया है। एक शब्द में यदि कहना चाहें तो चिरंजीवी योजना से कई गुना बेहतर राजस्थान मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान कार्ड योजना है, जिसको हम मां राजस्थान आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हैं। इसलिए साथियों, राजस्थान के लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आपका चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो आप उस योजना के तहत शुरू की गई नई योजना राजस्थान आयुष्मान आरोग्य योजना में स्वतः ही सरकार के द्वारा जोड़ दिए जाओगे। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो राजस्थान में मुख्यमंत्री आरोग्य योजना का अभी तक कोई कार्ड जारी नहीं किया गया है, और यदि जारी किया जाएगा तो वह स्वतः ही आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपको किसी भी प्रकार का आयुष्मान कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राजस्थान में आयुष्मान कार्ड संचालित नहीं है। राजस्थान में चिरंजीवी योजना के स्थान पर नए कार्ड आएंगे, वही मान्य रखे जाएंगे। इसके अलावा आप अपना एक भी पैसा किसी भी ई मित्र या फिर कियोस्क संचालक को आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए खर्च मत करना दोस्तों। अभी वर्तमान में चिरंजीवी कार्ड से ही इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जन आधार कार्ड भी आपके साथ में ले जाना होता है, लेकिन मई के महीने में इस कार्ड को अपडेट करके नए कार्ड आप लोगों तक पहुंचा दिए जाएंगे। इसलिए आप लोगों को निश्चिंत रहना है, आप लोग किसी भी प्रकार के भ्रम में आपको नहीं आना है। दोस्तों, आप लोगों से यदि कोई भी कैंडिडेट ये कहे कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने हैं तो साथियों, आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं है, एक पैसा आपको खर्च नहीं करना है। इसके अलावा घरेलू कनेक्शन योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आ रहा है, वो भी देख लीजिएगा। राजस्थान में जो उपभोक्ता एलपीजी गैस कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं उनको 236 रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। यदि आप एलपीजी गैस उपभोक्ता है तो आपने 236 रुपए या 240 रुपए का भुगतान जरूर किया होगा, और गैस एजेंसी कर्मचारी आपके घर पर आकर यह भुगतान राशि लेकर भी गए होंगे। यदि आपसे अभी तक भुगतान का पैसा नहीं लिया गया है तो आप निश्चिंत रहिएगा, आप लोगों से भी यह चार्ज वसूला जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, गैस एजेंसी के इस नए अपडेट से सभी घरेलू उपभोक्ता चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि एक तो पहले से ही गैस काफी महंगा है और ऊपर से यह चार्ज और काटे जा रहे हैं। दोस्तों, घरेलू गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं के लिए बीमा शुल्क के रूप में 236 रुपए का भुगतान कंपनी के द्वारा करवाया जा रहा है। यानी कि यदि आपके पास किसी भी गैस एजेंसी का कनेक्शन है तो वह गैस एजेंसी आपसे 236 रुपए या 49 रुपए का भुगतान आपकी सुरक्षा गारंटी को लेकर करवा रही है। इसके अंतर्गत एजेंसी का कर्मचारी आपके घर आता है और आपकी गैस की जांच, रेगुलेटर की जांच, इसके अलावा सिलेंडर की पाइपलाइन की जांच करके जाता है। इसके अलावा आपको सुरक्षा के कुछ निर्देश भी दिया जाता है। दोस्तों, इसके संबंध में जो अपडेट आई थी वो एक न्यूज़पेपर की अपडेट थी, जिसका नाम साथियों आप लोग यहाँ पर स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हो। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दैनिक भास्कर। साथियों, यदि आप लोग इस अपडेट को पढ़ना चाहते हो तो अपडेट को पढ़ लीजिएगा, मैंने इसको जूम कर दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। एलपीजी गैस कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को गैस चूल्हे, पाइप, रेगुलेटर की जांच करवाई जाएगी। जांच के दौरान दोस्तों कंपनी स्टाफ को 236 रुपए देने होंगे। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत यदि आप लोग का कनेक्शन है ना दोस्तों, तो दोस्तों आपको 59 रुपए का ही शुल्क देना होगा, ना कि 236 रुपए का। एक बात और बता देता हूं दोस्तों, ये जो आप लोगों के लिए शुल्क दिया जाएगा, ये साथियों पहले तो 2 साल के लिए निर्धारित किया गया था। 2 साल में आप लोगों से 177 रुपए लिए जाते थे, लेकिन साथियों अब 236 रुपए उन्होंने 5 साल के लिए निर्धारित किया है, यानी कि हर 5 साल में आपको 236 रुपए देने होंगे। इसलिए साथियों, यदि आप लोगों से गैस एजेंसी के कर्मचारियों ने पैसे लिए हैं तो आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। राजस्थान में उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के तहत प्रत्येक निवासी के लिए 450 रुपए में गैस सिलेंडर निर्धारित किया गया है, लेकिन इस योजना का लाभ राजस्थान का प्रत्येक नागरिक नहीं ले पा रहा है, क्योंकि इस योजना में कुछ नए नियम और शर्तें लागू कर दी गई हैं। इसके तहत राजस्थान के सभी निवासी इस योजना का भरपूर फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2024 से इस योजना में कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि इन नियमों में सुधार करके कुछ नए नियम जोड़कर राजस्थान के और लोगों को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है, ताकि राजस्थान का प्रत्येक गरीब से गरीब परिवार 450 रुपए में वितरित किए जा रहे गैस सिलेंडर का लाभ ले सके। यानी कि साथियों, आप लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। यदि आप लोगों का अभी 450 रुपए वाला कनेक्शन नहीं हुआ है तो साथियों आप लोग निश्चिंत रहिएगा, 1 अप्रैल के बाद वित्तीय वर्ष लागू हो जाएगा, आप लोग अपना कनेक्शन करवा सकते हो। अब बात करते हैं साथियों खाद्य सुरक्षा योजना के पोर्टल को लेकर क्या महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। जो 8 लाख लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया रखी गई है वो क्या अपडेट है, समझिएगा।
राजस्थान में पिछले कई साल से खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने की प्रक्रिया बंद है और जब कभी पोर्टल ओपन किया जाता है तो 1 या फिर 2 महीने के बाद इसे तुरंत बंद कर दिया जाता है। एक डाटा के अनुसार राजस्थान के लगभग 10 लाख लोग ऐसे हैं जो इस योजना से वंचित हैं और जिन्होंने इस योजना में आवेदन करने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन फिर भी उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल ओपन करने में भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 8 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा। लेकिन साथियों, 8 लाख लोगों को क्रमवार तरीके से जोड़ना तय किया गया है, जिसमें लगभग 4 लाख लोग विकलांग सम्मिलित हैं और बकाया 2 से लेकर 3 लाख लोग वृद्धजन, तलाकशुदा, विधवा तथा अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट सम्मिलित हैं। इन सबको जोड़ने के बाद यदि फिर भी संख्या शेष रहती है तो 2021 में किए गए आवेदनों में से लोगों को सम्मिलित किया जा सकता है। यानी कि साथियों, यदि फिर भी संख्या शेष रहती है तो आप लोगों ने जो 2021 में आवेदन किए थे जिन कैंडिडेट ने, उनको इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। साथियों, ये अपडेट आप लोग फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के देख सकते हो। यहाँ पर साथियों उनके ट्विटर हैंडल पर साफ साफ लिखा हुआ, खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़े जाएंगे नए नाम। एनएफएसए पोर्टल से 8 लाख नए लोगों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 4.50 लाख दिव्यांगों को जोड़ा जाएगा। एनएफएसए पोर्टल से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदाराजी ने इसकी जानकारी दी है। तो साथियों, मैंने आप लोगों के लिए एक ऑफिशियल अपडेट दी थी। इसके अलावा जानकारी के लिए आपको बता दें, राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल इसलिए बंद किया गया है क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये पूछते हैं कि सर ये पोर्टल ओपन क्यों नहीं हो रहा। तो साथियों, इसका कार्ड समझ लीजिएगा। दोस्तों, ये इसलिए बंद किया गया है क्योंकि खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल के तहत लाभार्थियों की संख्या कंप्लीट हो चुकी है और जब तक इस योजना से जुड़े लाभार्थियों को फिर से रिव्यू नहीं किया जाएगा या फिर उनका कोई फिल्टर सिस्टम निर्धारित नहीं किया जाएगा, तब तक इस योजना में राजस्थान के बकाया लोगों के लिए कोई जगह नहीं मिल पाएगी। एक आंकड़े के अनुसार राजस्थान में लगभग 15 से लेकर 20 लाख लोग ऐसे हैं जो इस योजना के लिए अपात्र हैं, लेकिन रिव्यू न करने की वजह से ऐसे लोगों को आज भी इस योजना का फायदा मिल पा रहा है। यानी कि आज भी ऐसे लोग इस योजना का फायदा उठा रहे हैं और इस योजना में अन्य लोगों को जोड़ने के लिए कोई स्थान शेष नहीं है। यदि योजना में जुड़े सभी लोगों का रिव्यू किया जाए और फिल्टर सिस्टम निर्धारित कर दिया जाए तो हो सकता है कि राजस्थान में लगभग 10 से लेकर 15 लाख लोग जो इस योजना के लिए पात्र हैं, इस योजना से जोड़े जा सकते हैं। फिलहाल आचार संहिता के चलते इस योजना के पोर्टल को लेकर अप्रैल तथा मई के महीने में पोर्टल ओपन होने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। उम्मीद लगाई जा रही है कि जून के महीने में इस योजना का पोर्टल ओपन किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लोग राजस्थान में वितरित होने वाले राशन का दोहरा लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ राशन इस योजना के तहत दिया जाता है और दूसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तथा विभिन्न प्रकार की चुनावी योजनाओं के राशन का लाभ भी इनको आसानी से मिल जाता है। तो साथियों, ये अपडेट निकल के सामने आ रही थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचा रही है। यदि इसके अलावा कोई नया अपडेट निकल के सामने आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। मिलता हूं उससे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।